लगातार हमारे देश के जो कथावाचक हैं, चाहे प्रेमानंद हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी, ये लोग लगातार महिलाओं के लिए एक टिप्पणी कर रहे हैं और युवाओं के लिए। आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करा देनी चाहिए, क्योंकि 25 साल की उम्र में जब वो होंगी तो उनकी जवानी फिसल जाएगी, जिस पे बड़ा बवाल देश भर में मचा है। अनिरुद्धाचार्य ने इस पे माफी भी मांग ली है। अब कल ही प्रेमानंद महाराज ने भी कह दिया है कि आज के युवक और युवती 4-4 गर्लफ्रेंड और 4-4 बॉयफ्रेंड रखेंगे तो कैसे अपने पति पत्नी के प्रति वो ईमानदार होंगे। इस पर हमारे साथ लड़कियां हैं, पीछे आप देख सकते हैं कई सारी। इनसे बात करते हैं कि ये जो अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, इस पे कितना सही मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम इस पे? ये गलत है। 14 साल की लड़की, कोई लड़की बच्चा होती हो तो कोई 25 साल की हो तो अलग बात है। 14 साल की तो बच्चा है, उससे कैसे शादी कर देंगे उसकी? अभी वो 10वीं में पढ़ रही है, उसकी शादी कर दो, उसे घर परिवार में बांध दो। ये तो बहुत गलत है, ये नहीं। और आप क्या कहना चाहोगे इस पे? एक एज होती है हर चीज की, जो एक ये 14 साल की एज बता रहे हैं, इस एज में तो बच्चों को समझ भी नहीं होता कि शादी का मतलब नहीं पता होता, तो इसमें शादी करना तो अलग ही बात है। एक एज होती है, ज्यादा से ज्यादा 25 के बाद शादी करनी चाहिए। इसमें लोगों को समझ आ जाता है, लड़की को समझ आ जाता है कि करना क्या चाहिए हमें, यार लेके सही है क्या गलत है, इतना पता होना चाहिए हर लड़की को। लेके चलते हैं बच्चे, हमें ये करना है वो करना है, तो शादी में बांध देंगे, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते। ना ससुराल वाले कुछ करवाते हैं, वो बंध जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, अपना घर परिवार संभालो, ये बोलते हैं ना उनसे। यही माँ बाप बोलते हैं, यही फिर ससुराल वाले बोलते हैं, परिवार संभालो। कुछ नहीं हो पाता बच्चे से, फिर वो रो के ही रह जाती है लड़की, तो कुछ नहीं बोल पाती। आप क्या कहना चाहोगे? ये गलत है या सही है? ये गलत है। आप क्या कहना चाहोगे? ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इस पे? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो लड़कियों को लेकर उनका है कि जवानी फिसल जाती है, क्या सारी लड़कियां जवानी फिसल जाती है? कितना सही मानते हो आप? क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? कोई भी एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। मेरे लिए टॉपिक ही गलत है कि जब आप लड़कों को सपोर्ट करो तो लड़कियों को भी सपोर्ट करो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती। आज के टाइम पे लड़की बहुत कुछ कर रही है, और जो सिंधु ऑपरेशन हुआ था उसमें 2 लड़कियों ने ही संभाला था इसे, तो लड़कियों के लिए ये बात गलत है। और 14 एज पे तो लड़कियों की शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत नाबालिग होती हैं और उन्हें समझ भी नहीं होता, वो अपना बचपन जी रही होती है उस टाइप का, तो मेरे लिए ये गलत है। और आप इस पे क्या कहना चाहोगे? ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि बहुत से बच्चियाँ घर में रहती हैं, बाहर निकलती हैं, बाद में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, फिर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि घर में रहो, बाहर मत निकलो। इसी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। बस। और आप इस पे क्या कहते हैं? गलत है। आप क्या मानते हो इसके ऊपर? ये चीज गलत है। 14 साल की लड़की की शादी नहीं करना चाहिए, पूरा जवान हो जाए तभी करना चाहिए। 12 पास हो जाए, जो उनके मर कहेगी तो शादी करेंगे, नहीं जॉब भी कर सकती है, ऐसी बात कुछ नहीं है। माँ बाप की हेल्प करना चाहिए लड़की को। उसमें कहीं हुआ है, उसको सुन के बच्चों को मना कर देंगे, बाहर नहीं जाना है, पढ़ना नहीं है, कॉलेज नहीं भेजना है। अब एक हो रहा है हमारे उसमें ही है, पड़ोस में, कह रही है कॉलेज नहीं जाना लड़की को, और परिवार वाले दबाव दे रहे हैं कि पढ़ाना नहीं है, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं हमारा कुछ भी हो जाए हम पढ़ाएंगे लड़की को। मैम, ये जो आपने ये जो जवानी फिसल जाने वाली बात है, इतना बहुत कितना गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये तो वर्ड उन्हें यूज भी नहीं करने चाहिए, जिन्होंने किया है उनको यूज नहीं आपको लगता है एक बाबा इतने ऊंचे पद पे बैठा हो, जिसके इतने सारे लोग फॉलोवर्स हो, उसको ये बोलना सही है? नहीं, कह तो नहीं, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए उन्हें, ये तो बहुत गलत वर्ड है। कोई भी देखो, वो एक माँ बाप बन के बैठे हैं, इतने लोगों को संभाल रहे हैं, वहाँ पे कथा सुना रहे हैं, तो उन्हें ये वर्ड सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप मानते हैं कि सच में आज के युवक युवतियां 4-4 गर्लफ्रेंड 4-4 बॉयफ्रेंड रखते हैं? कोई 100 में से एक आध होगी तो वो 199 पर बदनाम हो जाते हैं, वो एक को छोड़ देते हैं, वो तो हो गई, तो वो 99 को रोक लगाते हैं कि नहीं तुम भी नहीं करोगे ऐसा। तो बाबा ने रखा की होंगी ना, सो इतनी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तो बाबा, इसलिए तो बोल रहा है बाबा, या उसकी बेटी ने रखी होगी या उसकी पत्नी ने रखी होगी, इसलिए वो बाबा इतना बोल रहा है। उनके सामने आई है ये चीज। हाँ, ये सब चीजें आई तभी तो वो दूसरी लड़कियों को बोल रहा है। वो उन्हें ये वर्ड नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए कि ऐसा 4-4 बॉयफ्रेंड है, पति के प्रति लॉयल नहीं है, ये चीज गलत है, पूरी तरह से आप इसको गलत मान। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैम, क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़ी भी हैं और आप काफी अच्छा बोल रही हैं, आपने ज्यादा दुनिया समाज देखा होगा लड़कियों के प्रति, और काफी संघर्ष करके आप नौकरी भी कर रहे हैं यहाँ पे, आप इन ऐसे बाधाओं को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बाबा क्या समझे? देखो, बाबा है ठीक है, कथा सुना रहे हैं ठीक है, लेकिन सोच समझ के तो बोलें कि हमें क्या बोलना है। लड़कियों को तुम आप जैसे तैसे तो बेचारी निकलना शुरू हुई है घरों से, अभी तो बहुत सी हैं जो निकल भी नहीं रही है, अब निकलना शुरू हुई है। अब ये बाबा, उनके पास हजारों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, और उनके दिमाग में यही बैठेगा ना कि लड़कियों को तो शादी कर दो, भेजो अपने घर,
नहीं रखना यहाँ पे, तो वो तो लड़कियां फिर वही पिछले जमाने में चली जाएंगी। आज से पहले जमाने में फिर वही होगा कि घर में रखो, 10 साल में शादी कर दो। वापस आ रहा है उनके वही- कहने से वही आएगा। कि वापस वो टाइम वापस लाना चाहते हैं कि जैसा हमारा बीता है लड़कियों को लेकर, वो चीज वापस आ रही है। अच्छा, सारी हिदायतें मैंने देखा है, कोई भी हो, लड़कियों को लड़के भी तो करते हैं, और ये ऐसा सेम तो लड़कों में भी होता है कि एक लड़का गलत होता है फिर लड़कों को भी गलत होता है, तो ये लड़कियों के ऊपर टॉपिक क्यों है? ये चीज तो हम भी ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए मैम बाबा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो होनी चाहिए। अगर ऐसे वर्ड बोल रहे हैं तो होना सजा चाहिए, मिलनी चाहिए। होना चाहिए। जो बहन बेटियों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आश्रम में इन्होंने रख रखी है जो लेडीज है, तो इनके साथ भी ये ऐसे करते हैं, तभी तो ये बोल रहे हैं। इनका पद छीन लेना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल छीन लेना चाहिए और जिन्हें इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा, ऐसे बाबाओं का सत्संग सुनने के लिए महिलाएं जाती, उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं को ये कहना चाहिए, क्या कहते हैं कि उनके बिल्कुल भी ना जाए और उनके समझ में आ जाए, पता नहीं क्यों जाती है उन बाबाओं के पास। आजकल बाबाओं पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ऐसे बाबाओं पे तो। औरतें ही ज्यादा जाती हैं और दिमाग में यही बिठा के लाती हैं। हाँ, यही बैठता है ये सब चीजें, ये होता है वो होता है, उनके दिमाग में वो चीज वो अच्छी बैठ तरह जाती से है, जो सुनने के लिए ही जाती है। वहाँ 4 बैठी रहती हैं, 4 बाबा बैठे रहते हैं, जो सुना दिया आपस में सलाह की, हाँ ऐसा ही होगा। अब 10 साल की लड़की हुई, 12 साल तक लड़का देखो, शादी करके भगाओ, यहाँ नहीं रखना लड़कियों को। नहीं तो वो तो जब करना होगा लड़की को तो शादी के बाद भी करेगी। अब वो तो घर में बैठ के भी कर लेगी अगर उससे कुछ करना होगा तो। आजकल तो ऐसी करती है जो घर में पढ़ने लिखने नहीं जाती है, ना जॉब करती है, वो तो घर में बैठ के भी सब कुछ कर लेती है। तो भी भाग जाती है, होता है तो भी भाग जाती है, कोई कहीं नहीं जा रही है। 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की नहीं कर रही है सब। कर रही है। तो 25 साल की तो नौबत की नहीं आनी चाहिए, वो तो 13-14 में भी कर रही है, 10 साल में भी कर रही है। तो ये बाबा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मैम। तो आपने सुना इन लड़कियों के अंदर और इन महिलाओं में कितना ज्यादा गुस्सा है प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य को लेकर के। सबका कहना है कि इस ऊंचे पद पे बैठा हुआ बाबा, जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो, उसका इस अमर्यादित टिप्पणी करना बहुत ही गलत, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी ढोंगी होते हैं बाबा, ढोंगी होते हैं, हम तो विश्वास नहीं करते। देखिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा जो होते हैं वो ढोंगी होते हैं, और यकीनन महिलाओं में और लड़कियों में ये जो गुस्सा है साफ तौर पे देखा जा रहा है। और आपको बता दें, मथुरा से लेकर के कई जगहों पर लड़कियां, महिला वकील सब प्रदर्शन कर रहे हैं, सब सड़कों पर उतरे हुए। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने भी कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो यकीनन देखने वाला होगा कि आने वाले वक्त में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कैसी कार्रवाई होगी। ऐसी और जानकारी जुड़ी मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत,